दोस्तों, पश्चिमी देशों का गठबंधन नाटो ने 2000 फौज और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है और अमेरिका को रूस ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। और साथ में आपको बताएंगे, पहले खूबसूरती की तारीफ, फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इटली की पीएम मेलोनी से कहा स्मोकिंग छोड़ दो। मैक्रोन बोले ये नामुमकिन। इसी बीच फिलिस्तीन को मान्यता को लेकर मेलोनी का बड़ा ऐलान। और साथ में आपको बताएंगे, दिल्ली से तालिबान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। अफगानिस्तान से आईएसआईएस आतंकी का हो गया सफाया। भारतीय बिजनेसमैन से कही बड़ी बात है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाटो ने अपनी सालाना परमाणु अभ्यास शुरू कर दी, जिसका नाम है स्टेड फास्ट नून। इस अभ्यास में करीब 2000 सैनिक और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल है, जिनमें वो जर्मन जेट भी शामिल है जो अमेरिकी परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस बार यह अभ्यास ज्यादातर नॉर्थ सी के ऊपर की जा रही है। इसमें हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और डेनमार्क की एयरबेस अहम भूमिका निभा रही है। जर्मनी ने भी अपने टोर्नीडो और यूरोफाइटर जेट्स इस मिशन के लिए भेजे हैं। इसी बीच यूरोप के कई देशों ने बताया है कि हाल के दिनों में कुछ अज्ञात ड्रोन उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद नाटो ने अपनी हवाई और साइबर सुरक्षा बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वान डेर लियन ने कहा कि यूरोप अब ग्रे वार यानी छिपी हुई जंग का सामना कर रहा है और 2030 तक एक मजबूत ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने की योजना बनाई जा रही है। अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ। दोस्तों, रूस ने खार्किव शहर पर मिसाइल हमला किया है, जिससे 4 लोग घायल हुए और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और करीब 2.5 साल से लगातार युद्ध का सामना कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इस हफ्ते अमेरिका के वाशिंगटन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो ट्रंप के साथ रक्षा, ऊर्जा और सैन्य सहयोग पर बात करेंगे। साथ ही वो अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं और कुछ रक्षा कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन लगातार अमेरिका से टॉम हॉक नाम की लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है, जो सीधे मॉस्को तक पहुंच सकती है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ रूसी सैन्य ठिकानों पर किया जाएगा, लेकिन रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो यह जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेगी। इस पर ट्रंप ने रविवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो टॉम हॉक मिसाइलें भेजने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इस जंग को खत्म करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सिगरेट पीने की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा है। दोनों नेताओं ने सोमवार को मिस्र में गाजा पीस समिट में मुलाकात की। इस दौरान एर्दोगान ने कहा, मैंने आपको हवाई जहाज से उतरते देखा, आप शानदार लग रही है, लेकिन मुझे आपको स्मोकिंग छुड़वानी होगी। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनियल मैक्रोन ने हंसते हुए कहा कि यह असंभव है। मेलोनी ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि स्मोकिंग छोड़ने से उनकी सामाजिकता कम हो सकती है और वो इसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मेलोनी ने एक किताब में स्वीकार किया कि 13 साल तक धूम्रपान छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से धूम्रपान शुरू कर दिया था। मेलोनी मानती है कि स्मोकिंग उन्हें ग्लोबल लीडर्स के साथ रिश्ते मजबूत करने में मदद करती है। वहीं एर्दोगान ने तुर्की को स्मोकिंग फ्री बनाने का संकल्प लिया है। कहा जा रहा है कि एर्दोगान धूम्रपान मुक्त विश्व बनाने के मकसद से आजकल नेताओं से शराब और सिगरेट छोड़ने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि गाजा में इस्राएल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद अब इटली फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के और करीब पहुंच गया है। मिस्र के शर्म अल शेख में शांति सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पत्रकारों से कहा कि अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो इटली का फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला जरूर और तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इटली का मकसद फिलिस्तीन में एक आजाद राज्य के गठन का समर्थन करना है, साथ ही गाजा के लोगों को मानवीय मदद जारी रखना भी है। मेलोनी ने बताया कि इटली गाजा में
स्थिरता लाने में मदद करने के लिए तैयार है और अगर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिलती है तो इटली अपने फोर्स को वहां भेजने के लिए भी तैयार है। मेलोनी ने कहा कि इटली अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये एक बड़ा मौका है, एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे गर्व है कि इटली इसका हिस्सा है। उन्होंने गाजा युद्ध विराम समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि हम उन्हें और कामयाबियां मिलने की शुभकामनाएं देते हैं जिसकी शुरुआत यूक्रेन से हो। दरअसल पिछले हफ्ते ट्रंप ने ऐलान किया था कि इस्राएल और हमास के बीच उनकी पेशकश की गई योजना के पहले चरण पर सहमति बन गई, जिसके बाद मिस्र के शर्म अल शेख में यह सम्मेलन हुआ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी संगठन ISIS को अफगानी जमीन से पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुत्तकी ने सोमवार को कहा कि जब से 2021 में तालिबान की हुकूमत आई है, इस्लामिक अमीरात ने पूरे देश में जबरदस्त सिक्योरिटी और कंट्रोल कायम कर लिया है। उन्होंने कहा, जब अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान में मौजूद थे तब कई प्रांतों में ISIS के बड़े बड़े ठिकाने हुआ करते थे। उस समय हमें भारी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब इस्लामिक अमीरात ने पूरे देश को संभाला तो हमने एक मजबूत ऑपरेशन चलाया। शुक्र है कि अब अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी ISIS या कोई दूसरा आतंकी ग्रुप एक्टिव नहीं है। मुत्तकी ने भारतीय बिजनेस वर्ल्ड यानी उद्योग जगत को पूरा भरोसा दिया कि तालिबान शासित देश में पूरी तरह से शांति कायम हो गई है। उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए माहौल एकदम सही है। हालांकि भारतीय बिजनेस लीडर्स ने एक बड़ी मुश्किल बताई, वीजा की समस्या। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के व्यापारियों को आसानी से आने जाने के लिए इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना होगा। फिक्की यानी FICCI ने मुत्तकी के हवाले से बताया कि अफगान विदेश मंत्री ने भारतीय उद्योगों को यकीन दिलाया है कि जरूरी शांति आ गई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए बढ़िया हालात बन चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। मुत्तकी ने एक और खुशखबरी दी, अमृतसर और अफगानिस्तान के काबुल व कंधार शहरों के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये कदम व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों के बीच तालमेल बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राज्यसभा सांसद और वाणिज्य पर संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सहनी ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये नई उड़ानें भारत और अफगानिस्तान के बीच एक तेज और सुरक्षित हवाई पुल बनाएंगी। अंत में आमिर खान मुत्तकी ने भारत से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को चाबहार बंदरगाह पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटवाने के लिए अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। मुत्तकी ने कहा कि वो रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह का पूरा इस्तेमाल करने के पक्ष में है और उन्होंने खुद भी अमेरिका के साथ अपनी मुलाकातों में इन प्रतिबंधों को हटवाने का मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।